हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह मैं क्लीनिंग कर रही थी, उतने को मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि नीचे कुछ टोकरी वगैरह लेकर आई हो। तो उन्होंने बहुत सारे सब्जियाँ लेकर आए थे वो, जो उन्होंने मुझे भी दी है, तो ऐसे भाई भगवान सबको दे। और बस वो सब्जियाँ लेके मैं आ गई हूँ। उन्होंने पूरे तोड़े लेके आए थे, मतलब कट्टा होता है जो ना सब्जी का, वो तो कुछ लौकी है, कुछ भिंडी है और मशरूम का पैकेट भी है। तो बस वो मैं फ्रिज में एडजस्ट करी हूँ, मैंने कहा इनको पूरा फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर उसके बाद हमें मार्केट भी जाना है, तो उसके लिए तैयार भी होना है। अब यहाँ पर मैंने पानी, जो हमारे पेंटर लगे हैं ना, उनको पानी नहीं दिया था, तो मैंने सोचा पहले उनको पानी देती हूँ। और मौसम के नज़ारे देख लो, मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम होगा ये। और फिर उसके बाद बच्चे मैंने दोनों स्कूल में भेज दिए हैं, सुबह और शिवा दोनों स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े को प्रेस। ये वाला सूट मैंने काफ़ी टाइम के बाद निकाला, जैसे होता ही है ना, सर्दियों के कपड़े और गर्मियों के कपड़े और। तो इसमें काफ़ी देर मुझे प्रेस करती रही मैं। इसमें जो प्लीट्स पड़ी थी ना, जैसे, तो वो जा नहीं रही थी, श्रिंक हो गया था पूरा सूट। तो उसको मैं काफ़ी ठीक करने की कोशिश कर रही थी बार बार, और प्रेस भी मुझे निकाल निकाल के करनी पड़ रही थी। जैसे इस प्लग यहाँ पे नहीं था, प्लग दूसरी साइड था, तो वहाँ से निकाल रही थी, फिर मैं प्रेस कर रही थी। तो अभी उसके बाद देखिए सूट मैंने वेयर कर लिया है। ये सूट मैंने शायद फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ इस तरह से मंगाया था। 700 या 800 के अराउंड था ये सूट। 1-2 सालें होगी इसको लिए हुए मैंने। मुझे लगता है औरों के पास भी होगा बहुत, क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मेरे पास वो वाला सूट है ना, मैंने अभी मंगवाया था जो मजेंटा कलर का है, तो मैंने वैसे सूट बहुत देखे मार्केट में भी। तो मेरे बाल यहाँ पे गीले थे, नहा धो गई हूँ मैं, उसके बाद मेरे बाल गीले थे, तो फिर मैंने सोचा बालों की पौनी बनाई जाए। मेरे बाल ना वैसे है, ड्राई है और क्या बोल सकते हैं, रफ़ भी है। तो मेरे को बहुत सारे, मतलब जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं रेमेडीज़ ट्राई करती रहती हूँ। पूरा तो बहुत सारी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन करती रहती हूँ, बीच में आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ जो भी करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और उसके बाद मैं आ रही हूँ बाहर। मैंने कहा दादी को मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि फिर पिताजी यहाँ पे आएंगे और वो दादी को देखेंगे। मैं और मेरी साथ में मेरी जेठानी भी है, तो हम दोनों ही जा रहे हैं। और दादी को मैंने यहाँ पे रख दिया है, फिर अंदर मैंने बिठा दिया दादी को। तो मार्केट में जो भी काम था हमने निपटा लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ल ये हमारे लोकल होते हैं, और क्या बोलते होंगे इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और के होते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है हमारे हिमाचल में ही मैंने देखे हैं ये। और ये जंगली फ्रूट्स होते हैं, जैसे जंगल से ही इनको लाते हैं निकाल करके ये। और ये पता, आप विश्वास नहीं करोगे, लगा दो, 400 दो रुपये लेने के हमने। जी। इनके अंदर बहुत बड़ी गुठली सी लगा होती दो, है, लगा और दो। अंदर से तो बस ऐसे थोड़े से अंदर से अरे साग लगा बाहर दो। से तो बस थोड़ा सा ही एरिया होता है ये खाने लायक। तो यहाँ पे फिर हमने सोचा कि चलो नारियल पानी पी लेते हैं। हरा नारियल हमें दिख गया, तो हमने यहाँ पे हरा नारियल लिया। फिर इन्होंने बोला कि मलाई वाला चाहिए, बिना मलाई वाला, तो हमने सोचा चलो मलाई वाला पी लेते हैं। तो मलाई वाला मतलब मैंने जो लिया उसमें तो थोड़ा बहुत रस था भी, लेकिन जो मेरी जेठानी पे उसमें बहुत कम पानी था। तो बस बाद में मलाई इसमें पूरी मोटी हो गई थी, जैसे वो कच्चा नारियल नहीं होता जिसकी होती है वैसे ही। और यहाँ पर हमारे देख सकते हो ये सुपरे बाटी का है। तो इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट, ये अभी खुला हुआ है। और यहाँ से मेरी जेठानी ने पहले शॉपिंग की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे कपड़े बहुत सस्ते मिल रहे हैं, जैसे वो लेके भी आए थे। तो आगे मैं दिखाऊंगी भी आपको। तो मैंने देखा यहाँ पे, मतलब बच्चों के, खासकर बच्चों के कपड़े जैसे 79 में मिल जाएंगे, 69 में आपको मिल जाएंगे, मतलब 70 रुपीज़ का मिल जाएगा। और लेडीज़ कुर्तियाँ वगैरह तो महंगी थी वो, उसमें क्या था कि जैसे 2 लोगे आप तो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, ये 250 का मिल जाएगा, वो भी आपको 2 लेनी पड़ेगी तब। तो कुर्तियाँ वगैरह तो मुझे बस ऐसा ही लगा कि पूरे रेट ही है, जैसे मार्केट में और जगह है वैसा ही रेट है, तो वो तो हमने ली नहीं। फिर मैंने कहा जो बच्चों के कपड़े हैं उनको देख लेते हैं। मेरा मन था कि सुबह को एक ड्रेस लूँगी जीन्स में, जिसका फैब्रिक जो है जीन्स में होगा उस तरह का। और बाकी शिवा को भी लेना चाहती थी शर्ट वगैरह। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं फिर क्या क्या है, क्योंकि आइडिया हो जाता है ना जैसे हम देखते हैं। तो यहाँ भी ये वाले कपड़े, बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े थे ना, इतने प्यारे लग रहे थे, 200-300 के आसपास, 100। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये तो मेले से भी काफ़ी सस्ता सामान था।
और ये वाले टॉप जो इधर है ना, ये 300 के थे शायद, 300 के थे। फ्रॉक्स थी और आगे मैं दिखाऊंगी मैंने सस्ता सस्ता सामान। ये वाली जो ड्रेस है ना, जैसे 1 पीस ड्रेस होगी, लेकिन इसको मैंने सोचा था कि सुबह जैगिंग के साथ भी वेयर कर लेगी या फिर कैपरी के साथ भी वेयर कर लेगी, लेकिन उसका साइज़ नहीं मिल पा रहा था। और ये 100 की थी, 99 रुपीज़ की थी, 100 की। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, गर्मियों में अच्छे लगते हैं ऐसे कॉटन के ठंडे ठंडे कपड़े पहनना। और ये वाली साड़ी शायद 100 रुपीज़ की थी। कुछ ये वाले टॉप महंगे थे, शायद 200 के अराउंड थे, या ऐसे थे 199 या फिर 300 के। और ये वाली हमने देखी फिर लास्ट में, मेरी जेठानी ने देखी थी कि शायद ये हो जाएगी सुबह को, इसको 1 पीस में इसको लेगिंग के साथ वेयर करवा देंगी या फिर कैपरी के साथ। उसके पास कैपरी भी थी, मैंने कहा उसके साथ पहन लेगी। और एक मैं ऐसी जीन्स में लेना चाहती थी उसको, 1 पीस जो ड्रेस होती है उसको 1 पीस भी एज ए 1 पीस भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी उसको नीचे चाहे तो आप जैगिंग के साथ वेयर कीजिए या फिर आप मतलब वैसे भी जीन्स के साथ भी अच्छा लगता है। ये शायद 600 का था। ये मुझे अच्छा पसंद आया था, लेकिन इसका साइज़ नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जितने भी थे वो 8-9 ईयर तक थे, या ज़्यादा से ज़्यादा शायद 10 ईयर तक तो नहीं था शायद, यही थे 8 साल तक के थे शायद। फिर हमने नहीं लिया, मैंने कहा फिर सुबह को बिल्कुल ही छोटा पड़ जाएगा, फिर लेने का फ़ायदा भी नहीं है। और यहाँ पे 99 रुपीज़ के थे शायद, पजामे ही थे या क्या थे। और ये वाला टॉप भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ऑफ शोल्डर था तो मैंने नहीं लिया फिर। और ये वाला जंप सूट था, ये भी वैसे अच्छा लगता है, इसको भी देख रहे थे हम, मैंने कहा ले लेते हैं। लेकिन बच्चों के कपड़े ऐसा होता है कि बच्चों ने कहीं आना जाना होता नहीं और फिर अलमारियों में रखे रह जाते हैं। क्योंकि मैं जैसे नोटिस करती हूँ, कुछ कपड़े हमारे सुंदर नगर में थे, कुछ यहाँ पे थे जहाँ पे आजकल हम हैं अपने नए घर में, और कुछ पुराने घर में थे, तो पता ही नहीं लग रहा था। मतलब कपड़े ऐसे थे जो पिछले साल के ऐसे ही रह गए थे, कुछ कपड़े तो ऐसे थे जो पहनाए ही नहीं है बच्चों को। तो ये वाली ड्रेस भी हमने देखी थी, ये भी 300 की थी शायद। मैं घर में चल के आपको सारी दिखाऊंगी शॉपिंग, क्या क्या लिया हमने, क्या क्या नहीं लिया। फिर यहाँ पे हम देख रहे थे चप्पल भी थी इनके पास, और चप्पल इन्होंने 300 के लगाई थी। हम बोल रहे थे, मैंने कहा हमने मार्केट में भी ली थी, तो मार्केट में हमने 400 की उन्होंने लगाई थी मार्केट में, जब उस दिन शुभी को ली थी और मैंने अपने लिए भी ली थी। तो ऊपर वाला जो एरिया था ना, वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ और गर्ल्स वियर ही थे, मतलब छोटे बच्चों के ही थे। और इससे नीचे वाला जो फ्लोर है वहाँ पे जेंट्स वियर थे और बॉयज़ वियर थे। तो हमने सोचा, फिर शिवा के ऊपर तो कुछ भी नहीं मिला, फिर शिवा के लिए नीचे देखने जा रहे थे। तो बस यहाँ पे क्या क्या लिया, टॉयज़ वगैरह भी थे नीचे, तो टॉयज़ वगैरह भी थे, हमने कुछ टॉयज़ वगैरह भी देखे। शिवा के लिए भी जो सामान लिया उसको घर पे दिखाएंगे। अभी उसका बर्थडे भी आ रहा है, तो फिर हम सोच रहे थे, मैंने कहा उसके बर्थडे के लिए कुछ ले लेती हूँ। लेकिन फिर ख्याल आया कि इतने सारे टॉयज़ हैं उसके पास, मतलब वो खेलता तो है नहीं ज़्यादा टॉयज़ के साथ, तो उसके टॉयज़ बस ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो बहुत सारी शॉपिंग से देखिए पूरा सामान ये भर गया। लेकिन उनकी मुझे एक बात लगी कि उनके लिए जैसे सामान लेना हो तो वो थैला नहीं देते, थैले के आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। तो देखो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर में, और घर में पहन के सुबह ने वेयर कर लिया है ये ड्रेस। एक्चुअली ये वाली ना मिल नहीं रही थी, ये साइज इसका पता क्या 10 ईयर तक की है सुबह, और आप 11 के हो जाओगे। क्या कर रही है, नाटक कर रही है क्या? तो क्या हो रहा है, क्या? अच्छा सांस अटक रही है तेरी। और ये एक इसको शॉर्ट्स लिया है, ये 100 का है, ये टॉप 100 का है शायद, ये 150 का है, कुछ ऐसा है। और एक ये भी है, ड्रेस दिखाओ ये वाली भी, मैं पहन के आई। हाँ ये वाली ड्रेस भी दिखा दो वेयर करके। यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा है। एक शिवा को ये लिया है, ये शिवा को लिया है, और ये शिवा के बर्थडे के लिए लिया है कुछ सामान, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। शिवा का बर्थडे पे गिटार। और ये लोर, ये आपको, ये भी आपको ही लिए है, ये लोर भी आपको ही है। और शिवा के लिए लिए ये शर्ट, ये 400 की। मेरा पिंक वाला टॉप का है। और एक ये लिया इसको शॉर्ट्स, शिवा को ही है पिंक वाला टॉप। हाँ ये वाला जो लोर है ये इसकी ताई ने लिया था, और ये टॉप भी, और ये वाला और मैं इसके ऊपर पहनूंगी ये शॉर्ट्स। ये टॉप भी बड़ा सुंदर लग रहा है ना। और मतलब इतने रीजनेबल प्राइस में है वहाँ पे कपड़े, खास कुर्तियाँ वगैरह तो नहीं है। देखो ये 169 का है, और ये 100 का है। और ये जो इसने पहना है ये भी 100 का है। रुक जा, सीधे खड़े रहे, अभी पीछे का टैग का है इसका, 99 का है, 100 का है ये, कोई बात नहीं। ऊपर कहाँ कर रही है बाजू। बाकी मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है, बस जो भी लिया बच्चों के लिए लिया। और शिवा का बर्थडे आ रहा है, तो उसके बर्थडे के दिन उसके स्कूल में कुछ देते हैं, जैसे कुछ क्रेयन वगैरह हो गया, कुछ चॉकलेट वगैरह, वो मैंने बच्चों के लिए लिए। हाँ जी, हाँ दूसरा ट्राई कर रही है अब। हाँ तो इस पे दिखेगा ही कहाँ शॉर्ट्स।
ठीक है, ये शॉर्ट्स के साथ अच्छा लग रहा है ना? दिखाओ जरा, ये वाला अच्छा लग रहा है इसके साथ। नाड़ा क्यों दिया है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वाला नाड़ा। ये अच्छा लग रहा है सुबह। वैसे इधर देखो जरा, पिंक ये वाली अच्छा ड्रेस लग रहा है। वेयर करूंगी, वो मैं अपने बर्थडे पे पहनूंगी, पिंक वाली ये वाला ठीक लग रहा है। कौन सी पिंक वाली? जो आप लाए हो। हाँ दिखाओ जरा, वो ड्रेस भी दिखाओ। शिवा, शिवा आपको कैसी, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है शिवा, ये आपका बर्थडे गिफ्ट। ठीक है आपको ये खुलेगा? कैसा लगा आपको? खुलेगा कैसे? वो ले जा बाहर दादा के पास, वरना दादा जी इसको खोल दो। मेरे को दिया मम्मा ने बर्थडे गिफ्ट, मम्मा पापा ने। ये सुबिने वाली ड्रेस भी वेयर कर ली है, 1 पीस ड्रेस है ये। और ये लिया हमने, दिखा 300 के लिए है। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। पिछले साइड घूम जा, ये कुछ आगे ना उन्होंने कुछ दिखा जरा कैसा डिजाइन। यहाँ पे इसका प्राइस भी मेंशन है 299, मतलब 300। मैंने ना भी काफल डाले हैं मुंह में। तू भी खा रही है? दिखा जरा काफल, किस किस को खाना पसंद है। और कहीं तो मुझे नहीं लगता मिलते होंगे, क्योंकि हमारे लोकल जंगल में मिलते हैं ये। कहाँ फेंका तूने? पता नहीं कैसे पहने। तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है और चलिए ब्लॉग को ख़त्म नहीं किया था तो सोचा चल अभी ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ। अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है सुबह का। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।